नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 28 मार्च 2019, समय सुबह के 7:17 हो रहे हैं और आप लोगों के लिए स्टॉक्स फटाफट वाले सेक्शन में एक स्टॉक्स लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे स्टॉक फटाफट वाले स्टॉक जो होते हैं, जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट देने की क्षमता रखते हैं, तो उसमें एक अभी रिसेंटली मैंने ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज को दिया था, उसने टारगेट अचीव कर दिया। अरविंद को दिया था, उसने टारगेट अचीव कर दिया। बहुत सारे स्टॉक मैं देता रहता हूँ, मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पे आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पर आपको मिलेगा स्टॉक्स फटाफट वाला। सारे स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँगे, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद थोड़ा-सा नीचे करेंगे तो एक स्टॉक्स फटाफट का सेक्शन आपको मिलेगा। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, स्टॉक फटाफट, है ना? इस पे व्यू फुल प्लेलिस्ट है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। इस सारे ने लगभग टारगेट अचीव कर दिया है। तो आप एक बार इसको जाके इसका परफॉर्मेंस देखिए और उसके बाद अपना डिसीज़न खुद लीजिए, ठीक है? तो उसी कड़ी में स्टॉक फटाफट वाले में एक स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है हमारा स्ट्राइड्स फार्मा, जिसको शॉर्ट में स्टार बोला जाता है। देखिए स्टार को मैं काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा था स्टार को। बहुत दिनों से मैं इसको वॉच कर रहा था और इसने एक ज़बरदस्त पैटर्न बनाया। मैं इसको टेक्निकल भी दिखाऊँगा, इंडिकेटर के सहारे भी आपको बताऊँगा। इन सारी चीज़ों के थ्रू आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये इसने ज़बरदस्त पैटर्न बनाया था और उस पैटर्न को इसने कल, अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो कल इसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है, ठीक है? कल इस स्टॉक ने एक्चुअली ब्रेक डाउन दिया हुआ है। यहाँ पर इस स्टॉक को ब्रेक डाउन देने का जो जगह था, बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे एक बार देखा था। यहाँ से एक्चुअली ये ब्रेकआउट दे चुका है, ये ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से भी इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट दिया हुआ है तो ये हमारे लिए एक अच्छा पोज़ीशन है। वॉल्यूम की भी बात करें तो वॉल्यूम भी इस स्टॉक ने काफ़ी, जब मैं बस वॉल्यूम क्रिएट होने की इंतज़ार कर रहा था कि जब ये वॉल्यूम क्रिएट होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। इसने वॉल्यूम भी बहुत अच्छा कल ज़बरदस्त दिया आप लोगों को। तो इस वजह से स्टॉक मेरी नज़र फिर से आ गया वापस। और स्टार फ़ार्मा की अगर बात करें तो हम लोग पहले छोटे-छोटे मूविंग एवरेज लगा के देखने की कोशिश करते हैं, एक-एक करके। जैसे सबसे पहले हम लोग द लगाते हैं 9 डेज़ की मूविंग एवरेज। तो 9 डेज़ का अगर मूविंग एवरेज देखें, तो उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग किया हुआ है। 444 आ रहा है। 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर स्टॉक क्लोज़ किया हुआ है। अगर 9 की बात, अगर हम लोग 15 डेज़ की भी बात कर लें, तो 15 डेज़ के भी ऊपर ये स्टॉक मूव कर रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से, तो इसमें भी हमारे लिए अच्छा पोज़ीशन बन सकता है। 21 डेज़ की बात करें, तो हर एक जगह मूविंग एवरेज पे ये स्टॉक ऊपर काम कर रहा है। 50 डेज़ की बात करें, तो 50 डेज़ के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दूसरी, अब 50 डेज़ तक, यानी 9 डेज़, 21 डेज़, 15 डेज़, 50 डेज़, 30 डेज़, सारे मूविंग एवरेज से ऊपर हो चुका है। अब इसके पास हमारा अगर द टेक्निकल की बात करें, तो टेक्निकल पर इसने ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर शो हो रहा है, ठीक है? राउंडिंग बॉटम पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, उसके ऊपर ये स्टॉक क्लोज़ कर रहा है। काफ़ी हेवी, काफ़ी दिनों से ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लाइन जो कि 448 का या 450 के आसपास आ रहा था, उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था ये स्टॉक। आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, कंटिन्यू ये स्टॉक उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा था, फिर ऊपर गया वापस। काफ़ी दिनों से ये स्टॉक एक रेंज में, एक नीचे साइड में ट्रेड करता हुआ 450 के नीचे कंटिन्यू ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसके ऊपर कल इसने ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग किया है। अब ये क्लोजिंग किया है, सारे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। तो इसके जब ज़रा हम लोग एमएसिडी और आरएसआई इंडिकेटर को भी लगा के अगर चेक करना चाहें, तो हम लोग चेक करना चाहते हैं कि एमएसिडी काफ़ी बुलिश है। एमएसिडी का जो एमएसिडी लाइन है, सिग्नल लाइन को क्रॉस करके, बिल्कुल क्रॉसओवर करके ऊपर की तरफ जा रही है। साथ में अगर हम लोग आरएसआई को देखना पसंद करेंगे, तो अगर आप लोग आरएसआई फ़ॉलो करते हैं, तो आरएसआई भी बिल्कुल अभी 60 के पास में ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यानी आरएसआई और एमएसिडी क्लियर कट इंडिकेशन बाइंग का दे रहा है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ भी क्लियर कट बाइंग कर रहा है। अब ज़रा इसको, ये डेली का चार्ट हुआ, तो डेली के चार्ट के बाद अब हम लोग ज़रा इसको वीकली चार्ट बना लेते हैं और फिर देखने की कोशिश क्या करते हैं कि वीकली चार्ट पे ये क्या बता रहा है। अगर वीकली चार्ट की बात करें, तो वीकली चार्ट पे भी इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। वीकली चार्ट की बात करें तो स्टॉक ने बिल्कुल बुलिश बियरिश फ्लैग पैटर्न का, जिसको कहते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न का, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखने की चाहें, तो यहाँ पे बियरिश फ्लैग पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट देने की ये कोशिश कर रहा है ये स्टॉक वीकली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे ये स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ है अपने
रेजिस्टेंस लाइन जो कि 450 के आसपास आ रहा था। तो हमारे लिए पोजीशन बनाने का समय कब होगा, इसको हम लोग ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? हमारे लिए पोजीशन कब बनेगा? पहले सबसे पहले अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है, अगर ये स्टॉक ट्रेड करने लगता है 465 के ऊपर, अगर ये स्टॉक 465 के ऊपर ट्रेड करता है, तब हमारे लिए इसमें पोजीशन बनेगा, ठीक है? पोजीशन कब बनेगा? जब ये 465 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, होल्ड करके ले सकते हैं। मैं फिर से एक बार इसको यहाँ पे लाइन मार्क कर देता हूँ। अगर ये स्टॉक 465 के ऊपर ट्रेड करता है, तो हम लोग इसमें फिर पोज़ीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर अब 50 डे का जो एक इसका लाइन आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो 444 का आ रहा है। अब ज़रा इसको हम लोग 100 डे का मूविंग एवरेज पे कन्वर्ट करते हैं, तो 100 डे का जो प्राइस आ रहा है वो 450 का आ रहा है। स्टॉक बिल्कुल 100 डे के प्राइस के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज़ किया हुआ है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा है। 465 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तो हम लोग पोज़ीशन बनाएँगे और उस कंडीशन में जो हमारा जो पोज़ीशनल टारगेट आएगा वो आएगा 200 डीएमए, यानी 200 डीएमए का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका प्राइस 485 के लगभग आ रहा है, तो वो टारगेट होगा हमारा सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे लिखना पसंद करेंगे कि वो हमारा टारगेट कहाँ पर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में, तो यहाँ से अच्छा रहेगा कि पोज़ीशन हमें कब बनाना है। पोज़ीशन हम लोग तब बनाएँगे दोस्तों जब बाय एबव है ना? 465 ऑन क्लोजिंग बेसिस जब ये 465 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है, ठीक है? अगर 3 से सवा 3 बजे तक ट्रेड करते हुए मिलता है तो आप इसको पोज़ीशन बना के आगे होल्ड करके ले सकते हैं। लेकिन होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह-मशवरा कर लें, क्योंकि यहाँ मेरी कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। मैं सिर्फ़ अपना व्यू आप लोगों को एजुकेशन पर्पज़ के लिए पोस्ट करता हूँ। तो 465 का अगर ये ट्रेड करने लगता है 465 के ऊपर तो पोज़ीशन बनाएँगे, होल्ड करके तभी लेके जाएँगे जब ये 3 से सवा 3 बजे तक उसकी उसी प्राइस के आस-पास ये ट्रेड करता हुआ रहेगा तब। अगर ये 465 के नीचे निकल जाता है, तो फिर हम लोग भी एग्ज़िट कर जाएँगे। तो पोज़ीशन हमें 465 के ऊपर बनाना है और इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, वो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है हमारा ₹450 का, ठीक है? स्टॉप लॉस हमारा ₹450 का हमारे पास स्टॉप लॉस आ रहा है। तो स्टॉप लॉस मैं लिख दूँगा, हमारा स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 450 का आ रहा है, 450 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? जब ये 450 का स्टॉप लॉस हो गया तो टारगेट क्लियर कट आपको पहला टारगेट जो यहाँ लेना है, ये 200 डीएमए ही लेना है क्योंकि अब इसके पास फर्स्ट टारगेट यहाँ मैं लिख दूँगा, फर्स्ट टारगेट लास्ट रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 200 डीएमए ही आ रहा है जिसका प्राइस 485 के पास में आता है, ठीक है? 485 होगा ये फर्स्ट टारगेट। इस कंडीशन में 485 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा ₹510 यानी कि 510 का। हमारा दूसरा जो टारगेट होगा वो 510 का हमारा टारगेट होगा, दूसरा सेकंड टारगेट 510 यानी ₹510 का जो होगा, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा और ये मेरी नज़र में फाइनल टारगेट होगा, ठीक है? फाइनल टारगेट मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूँगा। फाइनल टारगेट 510 यानी ₹510 का। यानी आपको यहाँ पर से 15 रुपए का रिस्क है दोस्तों, ₹15 का रिस्क है और जो प्रॉफ़िट आ रहा है, जो रिवॉर्ड आ रहा है, वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ₹15 के रिस्क पे आपको प्रॉफ़िट आ रहा है यहाँ से ₹20 और 510 माइनस 485 25 प्लस 20 45 यानी कि 15 रुपए का रिस्क है और ₹45 का टारगेट है, यानी 1:3 का आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिलने की चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन कंडीशन जब तक ये स्टॉक 465 के ऊपर क्लोज़ ना करे, हम लोग कोई भी पोज़ीशन इसमें होल्ड करके आगे लेके नहीं जाएँगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने मेरे स्टॉक फटाफट वाले स्टॉक ने टारगेट दिया, ये स्टॉक भी टारगेट देगा अगर उस कंडीशन में अगर वो स्टॉक क्लोज़ करता है तो। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी एनालिसिस पसंद आती है, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं फिर से एक जानकारी दे दूँ कि मेरी प्रीमियम सर्विस शुरू होने जा रही है, जिसका डेट मैंने 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से रखा है। उस प्रीमियम सर्विस में आपको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा स्टॉक रिलेटेड, वो आप मुझे ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।